प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जहां देश भर में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, वहीं गोवर्धन में इसे मुड़िया पूनो के नाम से जाना जाता है। आइए आज आपको बताते हैं क्या है मुड़िया पूनो का मेला पौराणिक इतिहास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुड़िया पूर्णिमा मेला शब्द सामने आते ही अपने आप मन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि गोवर्धन धाम में पहुंच जाता है। यहाँ पर यूं तो गुरु पूर्णिमा के दिन मेला आयोजित होता है, लेकिन इस मेले का नाम मुड़िया पूर्णिमा है। मुड़िया पूर्णिमा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या पौराणिक रहस्य है, आइए जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गोवर्धन धाम के चकलेश्वर पर राधा श्याम सुंदर मंदिर पर। हमारे साथ महंती जी मौजूद हैं, रामकृष्णदास बाबा। आइए उनसे जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इस मेले का नाम, इस उत्सव का नाम मुड़िया पूर्णिमा पड़ा। जय जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की असीम कृपा से हर साल की भांति इस साल भी मुड़िया पूर्णिमा मेला महोत्सव शुरू हो गया है। 5 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उद्घाटन किया गया। 2 साल कोरोना काल चला, लेकिन ठाकुर जी का कृपा इस परंपरा को निभाते हुए 2 साल भी मुड़िया मेला, वैसे तो मेला नहीं हुआ, लेकिन जो परंपरा जो रूप है उस रूप में शोभा यात्रा भी निकले। सब कुछ मतलब जैसे होता है ऐसे ही किया गया और ठाकुर जी का कृपा से इस साल भी हम बहुत धूमधाम से मुड़िया महोत्सव मना रहे। तो दिन में भागवत कथा है, हरिनाम संकीर्तन है, शाम को टाइम ठाकुर जी का नित्य रासलीला है और देश विदेश से बहुत भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। अपना गुरु चैतन्य महाप्रभु का प्रिय शिष्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद, इन्होंने राजा हुसैन शाह, बंगाल में जो राजा था उस टाइम, राजा हुसैन शाह उनके राजमंत्री थे। ये मंत्री पद छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, वैराग्य लेकर के वृंदावन धाम में आए और वृंदावन धाम में जब उन्होंने पहुंचा तो उस टाइम जंगल थे, यहाँ पर कोई भी मतलब कुछ भी नहीं था। वृंदावन धाम एक जंगल और इसमें कुछ साधु संत लोग वास करते थे, इसलिए आगरा की सम्राट इसको नाम दिया था फकीराबाद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आकर के इस वृंदावन धाम की दिव्य लीला दर्शन कराया, जहाँ पर ठाकुर जी किशोरी जी को साथ जो जो रास विहार किए, जो जो लीला किए थे, वो सब दर्शन कराया और वो स्थान को पुनराय जागृत करके उस रूप में प्रकट किए। ये रूप सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु किए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आकर के ज़्यादा दिन नहीं रहे। उन्होंने दर्शन कराया, वो लीला स्थली प्रकट करके दिखाने के बाद उन्होंने चले गए थे। तो रूप सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में जहाँ द्वादश आदित्य टीला वहाँ रहते यहाँ पर गिरिराज जी आते, परिक्रमा करते और मथुरा में जाके माधुकरी करते, पुनराय वृंदावन में वापस लौटते। ऐसे करते करते जब उनको वृद्ध अवस्था शरीर हो गया, चला नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने विचार किए जो इस अवस्था में हम वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा लगाना मेरे मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने विचार किए जो अब मैं गोवर्धन में निवास करूंगा और गिरिराज परिक्रमा लगाऊंगा। बाबा चकलेश्वर महादेव के पास में उन्होंने भजन किए और गिरिराज परिक्रमा लगाते रहे। ठाकुर जी कुछ दिन बाद बाबा को दर्शन दे करके बोले, बाबा अब आपको शरीर वृद्ध अवस्था हो गया, आप परिक्रमा ना करें, आप भजन करो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। तो बाबा ने जवाब क्या दिया था, बाबा ने बोले, जब तक इस शरीर में मेरा प्राण रहेगा तब तक मैं गिरिराज परिक्रमा बंद नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे संकल्प है। तो ठाकुर जी भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों को सम्मान रखने के लिए, भक्तों को कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने
गिरिराज शिला के ऊपर अपने चरण चिन्ह, गाय की खूर, गोष्पद की चिन्ह, एक बंशी और एक लंगोट, ये 4 चिन्ह दिए और बोले बाबा इसको 4 परिक्रमा करने से आपको गिरिराज परिक्रमा के फल मिल जाएंगे, आपको 7 कोस गिरिराज परिक्रमा लगाने को कोई आवश्यकता नहीं। बाबा ऐसे ही करते और यहाँ पर ही अपना जीवन यापन बिता रहे थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कभू चना, कभू रोटी, कभू उपवास, एक एक वृक्ष तल में एक एक रात्रवास। कहते हैं उनका रहनी कैसे थे, कभू चना खाते, कभू रोटी खाते, कभू पानी पी के रह जाते, कभू भूखा भी रह जाते। ऐसे कर कर के भजन कर रहे थे और एक एक रात्रि एक एक वृक्ष के नीचे निवास करते। 2 रात्रि कभी एक वृक्ष के नीचे नहीं बिताए उन्होंने। तो बाबा ने ऐसा करते करते लास्ट में यहाँ पर तब जंगल थे, बहुत घनघर जंगल थे चकलेश्वर। तो यहाँ पर उन्होंने लास्ट में जहाँ आप देख रहे हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर, इसी मंदिर के प्रांगण में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। नित्य निकुंज लीला में उन्होंने प्रवेश किए। उसका उपरांत जब जीव गोस्वामी आदि जितना साधु संत ब्रजवासी लोग थे, उन्होंने जब सुना जो बाबा की शरीर पूरा हो गया, तो सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और सिर मुड़ाए, क्योंकि इनका मुंडन कराया, क्योंकि उन्होंने आजीवन मुंडन का व्रत रखा था। क्योंकि जब उन्होंने बंगाल से आ रहे थे तो हुसैन शाह ने उनको जेल में डाल दिया था, जो ये ना जा पाए, हमारा राज छोड़ के ये चले जाएंगे तो मेरे भारी नुकसान हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको जेल में डाल दिया था। जेल में डालने के कारण उनको बाल और दाढ़ी बहुत लंबे लंबे हो गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनका देख करके महाप्रभु बोले आप जाओ पहले भद्रवेश हो करके आओ। तो हमारा गौरी संप्रदाय की नियम है कि बाल दाढ़ी रखना ठीक नहीं है, इसको निषेध है, इसको खराब माना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में भी इसको बाधा है। हरिभक्ति विलास के अनुसार कहते हैं ज़्यादा शरीर में बाल हो तो ठाकुर जी सेवा लायक नहीं होता है, तो इसलिए हर टाइम भद्रवेश में रहने के लिए बताया जाता है। तो सनातन गोस्वामी उन्होंने अपना सिर मुड़ा करके रहते थे, तो इसलिए उनको मुड़िया संत कहते हैं। तो ब्रजवासी एवं साधु संत लोग उसी क्षण अपने अपने सिर मुड़ाए और डोली में बैठा करके हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उनको लेकर के परिक्रमा किए थे। तभी से ये मुड़िया मेला नाम हुआ। भक्त लोगों की मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग आइए, क्योंकि भक्तवत्सल भगवान है। और मुड़िया मेला के साथ में गिरिराज की परिक्रमा की क्या संबंध है, क्यों गिरिराज परिक्रमा देते हैं हम? सनातन गोस्वामी का आजीवन व्रत था जो गिरिराज परिक्रमा देने का। तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिया था तब उनको यही वचन दिया था, जो आप जो जिस प्रकार से परिक्रमा लगाए, ऐसे कोई भक्त अगर परिक्रमा लगाएंगे तो उसको मनोकामना पूर्ण होंगे। देखा आपने इस राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत रामकृष्ण दास जी ने बड़े ही विस्तार से ये मुड़िया पूर्णिमा मेला की परंपरा कब शुरू हुई, क्यों हुई, इसके बारे में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, प्रमाण के अनुसार बताया कि भगवान के परम प्रिय एक उन्हीं के रूप कहे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके प्रिय शिष्य थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने इसी तिथि के दिन, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, अपना जो नश्वर देह है उसको पंचतत्व में विलीन किया था, अपना देह त्याग किया था। तो उसी को लेकर उनकी तिरुभाव तिथि के अवसर पर उनके जो शिष्य थे, उनके वैष्णव थे, गौड़िया वैष्णव ब्रजवासी, उन्होंने उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने केशों का क्षौर कम कराकर, मुंडन कराकर और उनको डोला में बैठाकर परिक्रमा लगाई थी। तो तभी से ये मुड़िया पूर्णिमा नाम पड़ा और तभी से ये परंपरा रही है। तो इस बार ये मेला 13
जुलाई को मनाया जाएगा। उससे एक दिन पहले जो मुंडन कराते हैं, लेकिन उस दिन मंगलवार है और मंगलवार को क्षौर कर्म शास्त्र के अनुसार निषेध है, इसलिए 11 जुलाई को मुंडन कराएंगे। और 13 जुलाई को जैसा महाराज जी ने बताया कि 10 बजे हरि नाम संकीर्तन करते हुए और सभी भक्त वैष्णव अपना मुंडन कराकर मानसी गंगा की डोला को लेकर परिक्रमा करेंगे। तो ये मुड़िया पूर्णिमा मेला, जो कि आपके जीवन में सवाल कई बार उठते होंगे कि गुरु पूर्णिमा है लेकिन गोवर्धन में इसको मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहते हैं, तो उसका आज पूरे तरह से एक तरह से रहस्योद्घाटन किया महाराज जी ने और इसको बताया कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई। तो हम भी आपसे कहेंगे कि एक बार अगर आपके मन में है तो गिरिराज गोवर्धन धाम में आइए और इस मुड़िया पूर्णिमा मेले में आप भी सहभागिता कर आनंद लीजिए। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।